हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ जो हर एक क्लास के बच्चों को देखना चाहिए। चाहे वो प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे वो मिडिल स्कूल का हो, चाहे वो हाई स्कूल या 11th 12th का हो। हम देखिए आज पढ़ेंगे मुख्य रूप से टेंस। हम आज मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं टेंस, लेकिन टेंस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है। थोड़ा सा 2 मिनट में वर्ब के बारे में हम आपको बता देते हैं ताकि आपको टेंस समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं और टेंस को काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिया देखेंगे अर्थात वर्ब। अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो देखिए वर्ब्स जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। हिंदी में आना, कम, जाना, गो, बैठना, सीट, लिखना, राइट, पढ़ना, रीड, ये सब के सब वर्ब है। और इसी वर्ब मतलब कि वर्ब मतलब क्या? हम जो काम करते हैं, मतलब कुछ भी काम हम लोग करते हैं वो वर्ब है। बैठते हैं वर्ब है, अभी पढ़ा रहे हैं वर्ब है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, ये वर्ब है। बैठे हुए हैं वर्ब है, आना जाना बैठना खाना पीना नाचना देखना दौड़ना पढ़ना एग्जाम देना, ये सब के सब वर्ब है, क्रिया है। तो अब आप देखिए वर्ब 5 तरह के होते हैं। अब वो 5 तरह से देखिए शॉर्टकट में हम बताने की कोशिश करते हैं। वर्ब जो है आपको 5 प्रकार का होता है। एक V1, दूसरा V2, तीसरा V3, चौथा V4, पांचवा V5। ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग टेंस समझ सके और जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है। देखिए वर्ब 1 क्या होता है, इसको हम कहते हैं गो, कम। ठीक, इसको कहते हैं डांस। मान लीजिए पहला है डांस, वर्ब का फर्स्ट रूप। उसके बाद आते हैं और बहुत सारा है, इसको और एक दो ठो लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं रीड, रीड लेते हैं। उसके बाद हम लोग राइट लेते हैं, राइट। 5 ठो लेते हैं, समझते हैं। अब देखिए गो का फर्स्ट फर्स्ट रूप है गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स हो जाएगा जाना। देखिए ध्यान से देखिए, गो मीन्स जाना हो जाएगा, कम मीन्स आना हो जाएगा, डांस मीन्स नाचना हो जाएगा, कभी कभी नृत्य करना भी लिख देता है लोग। रीड मीन्स होता है पढ़ना और राइट मीन्स होता है लिखना। पता नहीं लिखना कैसे हो, कैसे? यही ठीक है। तो अब देखिए लिखना होगा। अब यहाँ पर आएंगे वर्ब का दूसरा रूप। हमको अभी देखिए सब समझना है। गो है, वेंट हो जाता है, कभी कभी अलग हो जाता है। तीसरा गोन हो जाएगा, चौथा गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, पांचवा गोज हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए कम का दूसरा रूप केम हो जाएगा, तीसरा रूप कम ही रहेगा और चौथा कमिंग हो जाएगा और पांचवा कम्स हो जाएगा। देखिए डांस का डांस्ड हो जाएगा। अभी पहले समझेंगे कहाँ क्या होता है, आपको शॉर्टकट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। डांस्ड हो गया दूसरा, तीसरा भी, और चौथा हो जाएगा डांसिंग। चौथा क्या हो जाएगा? डांसिंग। पांचवा डांसेज। अब देखिए उसी तरह रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। दूसरा हो जाएगा रीड, पढ़ेंगे रेड, लेकिन लिखते हैं रीड एक जैसा। तीसरा रूप में भी लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे रेड। चौथा रूप रीड, READING, रीडिंग हो जाएगा। पांचवा रीड्स। अब देखिए अभी जो है हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, कभी वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो फर्स्ट रूप और फोर्थ रूप दोनों काम आएगा। अब फर्स्ट रूप क्या है और फिफ्थ रूप क्या है यह भी हम बता देंगे ताकि आगे हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए राइट मीन्स लिखना, दूसरा हो जाएगा रोट, रोट WROTE,
तीसरा हो जाएगा WRITTEN रिटेन। चौथा हो जाएगा राइटिंग WRITING राइटिंग। और पांचवा हो जाएगा राइट्स। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक चीज और समझ जाते हैं। देखिए ये वर्ब का पांचवा रूप जो है, पांचवा रूप यहाँ है। पांचवा रूप, ये पांचवा रूप को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जो एक को सूचित करता है। और ये जो है वर्ब का पहला रूप ये कहलाता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, समझे? तो गो वर्ब का फर्स्ट रूप है जिसे प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। और V5 जो है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। प्लूरल सिंगुलर क्या होता है? प्लूरल वह होता है जो एक से अधिक हो, सिंगुलर सिर्फ एक ही। कैसे? देखिए कभी कभी हमको ये जो आता है वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट भी आता है। देखिए सब्जेक्ट के बारे में जान जाइए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है, प्लूरल और सिंगुलर भी होता है। तो देखिए प्लूरल में क्या आएगा? प्लूरल में एक से अधिक, अभी तुरंत हम बोले। प्लूरल में आप देखेंगे तो एक से ज्यादा, सिंगुलर में मात्र एक ठो। अब ये क्या है प्लूरल? जैसे यू, यू एक व्यक्ति के लिए भी बोलते हैं और अनेक के लिए भी। वी मीन्स हम लोग, और दे मीन्स वे। और उसके बाद आता है दो ठो नाम, राम एंड मोहन, दो ठो नाम आएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। अब जैसे द काउज आ जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। और सिंगुलर में, सिंगुलर में आई जो होता है ना, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप लगता है, समझे? इसलिए इसे अभी हम आई इसमें रखते हैं, क्योंकि प्लूरल जो होता है वर्ब का कौन सा रूप लेगा? फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट। और सिंगुलर जो होता है वर्ब का फिफ्थ रूप लेगा। इसमें ही, सी, इट, एक नाम लीजिए, जैसे यहाँ ढेर सारा नाम है, दो गो, यहाँ ए बोलेंगे। यहाँ द काउज है तो यहाँ द काउ लेंगे। और यहाँ है द स्टूडेंट्स, यहाँ द स्टूडेंट्स है, यहाँ लेंगे द स्टूडेंट। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इधर का सब प्लूरल है। तो जो जो सब्जेक्ट आपको प्लूरल है उसमें वर्ब का पहला रूप आएगा, और जो जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है उसमें वर्ब का पांचवा रूप आएगा। इतना आप लोग समझ गए? तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। फिर चौथा रूप देखिए। चौथा रूप दूसरा तीसरा तो बिल्कुल अलग होता है। कभी डी लग जाता है वर्ब के फर्स्ट रूप में, कभी डी लगा देते हैं, कभी ई डी, कभी आ जाता है एन, तो कभी ई एन आता है। वो हम लोग आगे जब टेंस पढ़ेंगे उसी समय समझ लेंगे। लेकिन चौथा समझने के लिए क्या करिएगा? जो फर्स्ट रूप होता है, फर्स्ट रूप में आप आई एन जी जोड़िए। कैसे? देखिए यहाँ गोइंग था, देखिए आई एन जी जुड़ा। गो, गो है, गो में आई एन जी। यहाँ कम है, आई एन जी। अब ई जो होता है वो पहला साइलेंट हो जाता है, अंत वाला आता है। तो क्या? वर्ब, सॉरी वोवेल, वोवेल, ई भी वोवेल है, आई भी वोवेल है, तो पहला जो वोवेल है वो हट गया। अब डांस में भी देखिए ई हट गया, तो डांस में आई एन जी। रीड में, रीड तक ठीक था, आई एन जी लग गया। यहाँ समझ में आ रहा है? तो देखिए उसी तरह राइट, राइट में देखिए WRITE, अंत में वोवेल है और ING जोड़ना है तो ई हट गया, तो राइट में ING, राइटिंग। तो ये था कुछ बेसिक चीज जिसको पढ़ करके हम लोग अच्छे से अब टेंस समझते हैं। तो चलिए अब हम टेंस की ओर आते हैं। टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी चल रहा है। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया है। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है जो आने वाला है, ये आपको पता ही है। तो देखिए हम सबसे पहले अभी समझते हैं टेंस के बारे में। हाँ, टेंस जो कि क्रिया का अलग अलग रूप दर्शाता है। अभी देखिए हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ये जो टेंस होता है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नहीं, ए लिखते हैं, ए प्रेजेंट टेंस फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा
पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और थर्ड हो जाएगा फ्यूचर टेंस। देखिए इसमें कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ स्टूडेंट को आता होगा और कुछ स्टूडेंट को नहीं आता होगा। तो जिनको आता है वो समझिए आपका रिवीजन हो रहा है, और जिसको नहीं आता वो आप सीख लीजिए, एक एक करके बेसिक से बताएंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी चार चार होंगे। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम अब यहाँ बात करेंगे तो हम बात करते हैं पहला प्रेजेंट टेंस का। पहला पहला जो होगा ना सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस टी से टेंस शॉर्टकट मारते हैं ताकि हाँ इसके लिए लिखने के लिए जगह छोड़े हैं। अब देखिए जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो पास्ट में सिंपल पास्ट होगा, इसका भी पहला जो होगा तो यहाँ सब में सिंपल सिंपल सिंपल, इसमें भी पहला आएगा तो सिंपल, फ्यूचर के लिए भी सिंपल हो जाएगा, सिंपल। अब चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट था प्रेजेंट में, अब ये पास्ट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। और देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट है तो सिंपल पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए अब दूसरा इसका और भी नाम है, हम लिख देते हैं। देखिए और दे करके लिख देते हैं इसको कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडिफिनिट, इनडिफिनिट टेंस। थोड़ा सा उधर चला गया अब देखिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, उसी तरह सिंपल, ये सिंपल नहीं बोल करके पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरा में आते हैं, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी बुक में कंटिन्यूअस, किसी बुक में इम्पर परफेक्ट टेंस रहता है। तो देखिए कंटिन्यूअस हम लोग लिख लेते हैं, जैसे इधर हो गया प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहलाता है, कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट था पास्ट कंटिन्यूअस, अब इधर फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए अब तीसरा आएगा, अभी पहले देख रहे हैं सबके चार चार भाग है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ अब इसका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके बाद तीसरा परफेक्ट, मतलब पहला सिंपल याद रखना है इसे, दूसरा कंटिन्यूअस याद रखना है, और तीसरा परफेक्ट। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो आएगा ही, ये परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट तो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर तो फ्यूचर परफेक्ट। देखिए आसान है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इधर फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हो गया। अब आते हैं चौथा में, चौथा आएंगे तो प्रेजेंट है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, टेंस रहेगा, बीच में कंटिन्यूअस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए इधर हो जाएगा पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अब आप समझिए, एक चीज याद रखिएगा, ये जब ये समझने के बाद ही हम लोग आगे का चैप्टर पर सीखेंगे, जैसे कि वॉइस हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा,
इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसको याद कैसे रखेंगे? प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट है तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर तो सिंपल। मतलब फर्स्ट में सिंपल याद रखना है। सिंपल होता तो इनडिफिनिट भी है, वो भी याद रखना, लेकिन सिंपल 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 मतलब पहला टेंस किसी का भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी हो, प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट है तो सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर है तो फ्यूचर। अब दूसरा जो आएगा कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो दूसरा में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, अर्थात दूसरा कंटिन्यूअस। और तीसरा में याद रखना परफेक्ट, चाहे कोई भी टेंस हो परफेक्ट रखना है याद। परफेक्ट याद रखने का तरीका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब चौथा आएगा, चौथा तो परफेक्ट तो था ही, एक कंटिन्यूअस जुड़ जाएगा, एक कंटिन्यूअस जुड़ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इसको हम लोग समझ चुके हैं कि चार चार भाग होता है। सबसे पहले टेंस का तीन भाग, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस, सब का तीन तीन। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों भाग पढ़ लेंगे, चारों, फिर पास्ट का चारों भाग पढ़ेंगे, और फिर फ्यूचर का चारों भाग पढ़ेंगे। और अभी इसके पहले जो हम लोग वर्ब पढ़े हैं, वो सारा वर्ब का जो जितना भी भाग है, पांच को भाग था, वो सब इसमें किसी न किसी रूप में आएगा। किसी में फर्स्ट, किसी में फिफ्थ, किसी में थर्ड, टू और फोर्थ, सब रूप आ जाएगा इसी में। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला भाग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे शुरू करते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस का पहला पढ़ेंगे भाग। अब जैसे देखिए पहला क्या था? पहला था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान काल सॉरी। अब देखिए इसका पहला जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसी को आप लोग, दूसरा नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। चलिए अब इसको सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे? किसी चीज का पहले पहचान होता है, क्यों? क्योंकि इस टेंस का भी चार गो रूप है। इस प्रेजेंट टेंस में चार गो है, अभी तुरंत बताएं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचानेंगे कैसे? अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। हम उतना लिखने लगेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। बोल करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, ती हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि रहता है, तो समझ जाते हैं कि वो क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का सिंपल है। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लिखते हैं, अंत में, क्रिया के अंत में, वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के अंत में, वाक्य में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि रहता है। ठीक इसमें देखिए ता है मतलब जैसे गो, ध्यान दीजिएगा, गो मीन्स क्या होता है? जाना। इसी में क्या हो जाएगा? जाता, जाती, जाते, यही हो जाएगा। इसी जाना से ही इतना सारा बात निकल के आता है। और आगे अगर हम देखेंगे तो और भी वर्ब है। तो जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो। तो ये सब के सब किसमें आएगा? किस टेंस में? हल्ला क्या करता भागो। तो इसमें जो है तो क्या होगा कि आ जाएगा क्या? तो ता हूं, ती हूं, ता है, ती है,
ते हैं, ते हो, ये सब रहेगा। तो अब देखिए इसका सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले आपको हम स्ट्रक्चर लिखते हैं कि कैसे बनेगा। कोई भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए, अभी तो हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट OBJECT। अब देखिए ये सारी चीज चाहिए, इसी को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला जो हो जाएगा, पहला एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम एक क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसी कलम से लिखते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो ठो हम एग्जांपल लेते हैं। तो अब एग्जांपल हम ले अगर, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जांपल लिख करके वही अंत में ता ती ते वाला लेंगे। जैसे देखिए आप जाते हैं, छोटा छोटा लेते हैं, आप जाते हैं, वह खाता है, वह खाती भी है, ये भी होगा। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ। वे लोग, वे लोग बाजार जाते हैं। आप लोग चाहे तो कॉपी पर लिख सकते हैं मेरे साथ। अब देखिए उसके बाद हो जाएगा हम लोग गीत गाते हैं। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि अंत में जो है ते हैं, ता है, ता हूँ, ते हैं, ते हैं, ये सब आ रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि ये कौन से टेंस में है, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। हम बताए थे आपको कि V5 क्या होता, V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, और सब्जेक्ट भी दो प्रकार था, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में वर्ब का पांचवा रूप, प्लूरल में वर्ब का फर्स्ट रूप। और एक आई है जो अपवाद है, आई है सिंगुलर लेकिन वो प्लूरल की तरह काम करता है। आई मीन्स एक आदमी के लिए होता है, मैं जाता हूँ एक आदमी के लिए, लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेता है सिर्फ आई, बाकी सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो देखिए अब इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब हम इसे बनाएंगे, आप सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, तो आपको हम बताए थे यू कौन है, वर्ब का कौन सा रूप लेगा, पहला रूप। क्यों, क्योंकि ये यू प्लूरल है। तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है, जाना का गो, और यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट। तो आप जाते हैं, तो यू गो, कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं तो हो गया यू गो, आप जाते हैं। वह खाता है, वह खाता है, तो वह लड़का है तो ही, अगर लड़की होती वह खाती है तब सीधे, वह खाता, खाना का क्या होता है ईट, लेकिन ये तो पहला रूप है। हम बताए थे पांचवा रूप इसमें लगेगा क्योंकि वह सिंगुलर है। एस या ई एस लग के वर्ब के फर्स्ट रूप में एस या ई एस जुड़ने से वो वर्ब का पांचवा रूप हो जाता है। और ये वर्ब का पहला रूप जो होता है प्लूरल होता है, और वर्ब का पांचवा रूप जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब देखिए वर्ब पांचवा रूप अभी हम बताए ईट है, इट मीन्स खाना, उसमें क्या जोड़ दिए एस, तो क्या हो गया ईट्स। तो देखिए पांचवा रूप लगा ही के साथ, ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट हो गया ही, पांचवा रूप लग गया ईट्स। अब ऑब्जेक्ट आम खाता है तो ये मैंगो दे देते, रोटी खाता है तो ब्रेड लिख देते। यहाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं का सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, आई के साथ क्या बोले थे, वर्ब का पहला रूप पढ़ता हूँ रीड, और अंग्रेजी तो इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। यहाँ पे वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, यही सब्जेक्ट हो गया।
अब वर्ब को पचमा रूप लगेगा कि पहला, ये पचमा है ये पहला है, तो जाना का गो होता है, पहला रूप ही लेगा। ये दे मीन्स वे लोग प्लुरल है, तो गो भी प्लुरल है, पहला रूप है। अब गो टू कहाँ, मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार, आप नहीं टी है, वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। अब इसको देखिए, हम लोग गीत गाते हैं, वी सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और वर्ब का पहला रूप आ जाएगा गाना, गाना सिंग, और गीत ऑब्जेक्ट हो गया तो ए सॉन्ग, ये गीत के लिए। तो समझ में आया। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए यहीं पर हम छोड़ते हैं। बाकी इसके बाद जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ इसी तरह समझेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को चला करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अगले बार से हम इसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो बस आज के लिए इतना ही।